गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि CUET 2022 के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। और एप्लीकेशन सबमिट करने का जो भी सारा बेसिक आइडियाज़ था, मैंने तमाम सारे बेसिक आइडियाज़ आपको बता दिए। बेसिक आइडियाज़ बताने के बाद इसके बाद जो मोस्टली जो प्रॉब्लम होता था कैंडिडेट को डोमेन पेपर के सिलेक्शंस के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग में मैंने बता दिया था। बट फिर भी कई सारे कैंडिडेट, कई सारे प्रॉब्लम्स अभी भी उनको हो रहा है। और कई सारे कैंडिडेट ने कई सारे मिस्टेक अभी भी CUET के एप्लीकेशन फॉर्म करने में, सबमिट करने में अभी भी कई सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट में या फिर किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स में या डाउट में वो कुछ ना कुछ गलती जनरली वो किए हैं डोमेन पेपर के सिलेक्शन में और सब्जेक्ट के सिलेक्शन में। तो ये सारे गलती का करेक्शन तो खैर आने वाले टाइम में आपको करेक्शंस का मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज मैंने जो बताना स्टार्ट किया था, मैंने एक दो कोर्स के लिए बताया भी था, बट वो पॉलिटिकल साइंस के लिए बताया था और कुछ कोर्सेज के लिए मैंने बताया था। इसके बाद जो सारे वीडियोस थे वो आपको हर कोर्स के लिए जो इसका मास्टर वीडियो था, मैंने मास्टर वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराया। लेकिन वैसा कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला नहीं। कारण है कि शायद वो आपको सही तरीके से समझ नहीं आया होगा। लेकिन हम लोग जो पीछे ड्रॉप किए थे उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने तमाम सारे कोर्सेज के लिए। और आज के इस वीडियो में फिर से एक नए कोर्स के बारे में जानेंगे। और पिछला वीडियो आर्ट्स का एक फेमस पेपर था जो कि आपका था पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग आर्ट्स का एक सेकंड फेमस पेपर है जो कि हिस्ट्री है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है, क्या कुछ कंडीशंस है। एंड आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये फेज खत्म होता है हम लोग का जो एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज या फिर जो डोमेन पेपर सिलेक्शन वगैरह से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग जैसे ये वीडियोस खत्म होगा इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस पे। और सिलेबस भी हम लोग बहुत ही तेज गति से कवर अप करेंगे। और सिलेबस हम लोग ऑथेंटिक कवर अप करेंगे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो CUET के जो ऑफिशियल पोर्टल से जो कंटेंट आया है, इसके बेसिस से हम लोग सिलेबस को भी कवर अप करेंगे। एंड सिलेबस के बाद फिर आपको बेसिक आइडियाज भी देंगे किस तरीके से आपका आगे आने वाले टाइम्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन सही तरीके से कंप्लीट हो, ताकि आप द बेस्ट परफॉर्मेंस करें। और द बेस्ट परफॉर्मेंस करने के साथ साथ आप फर्स्ट फेज में अपना एडमिशन मनपसंद यूनिवर्सिटीज में आप अपना एडमिशन कर लीजिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज को जानते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज बताने के लिए मैं एक प्रोस्पेक्टस हमारे पास है और इस प्रोस्पेक्टस से हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज को और क्या कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना होता है। सो गाइज, चलते हैं कंटेंट पे और आपको दिखाते हैं कंटेंट का सारा मटेरियल। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो पर विजिट करें तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड वे में आपके लिए तमाम सारे कंटेंट इन्फॉर्मेशन टू द टाइम अवेलेबल करा सके और हम आपके लिए मोटिवेटेड वे में इसी तरीके से आपको अपडेट देते रहे। सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं फाइनली कंटेंट पे। सो गाइज, वो जो कंटेंट है, मैं कंटेंट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है BA ऑनर्स हिस्ट्री। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है द कोर्स ऑफर्स टू इंक्लूड in calculate the graduate attributes such as the well-being, emotional stability, critical thinking। यहाँ पे आपको BA हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि BA हिस्ट्री ऑनर्स एग्जैक्टली होता क्या है और इसमें स्टूडेंट्स को बताया क्या जाता है। यहाँ पे आपको ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर जरूर होगा अगर आप BA ऑनर्स करना चाहते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री क्या कुछ है और हिस्ट्री का मायने क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो आप जरूर जानते होंगे। लेकिन अभी जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा है एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज कि क्या कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज आपको होल्ड अप करना होता है CUET एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में इन आपका हिस्ट्री। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला कंडीशन जो मस्ट कंडीशन दैट इज यू हैव टू अपीयर इन CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना होता है विद फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको इस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आपको पार्टिसिपेट होना होता है। सबसे पहला कंडीशन जो लिस्ट A है जिसमें आपका 33 लैंग्वेज का पेपर है, उसमें से कोई एक आपको लैंग्वेज पेपर लेना होता है। सच एज आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप उर्दू में प्रेफरेंस रखते हैं। उर्दू, मराठी, बंगला, कन्नड़ जो भी आप लेना चाहते हैं, आपको एक लैंग्वेज मस्ट उस पेपर में से लेना है। इसके बाद आपको कोई दो सब्जेक्ट लेना है फ्रॉम लिस्ट B1 यानी B1 वाले लिस्ट से कोई दो सब्जेक्ट लेना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो, आप उस पेपर को ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो आपने क्लास 12 में पेपर लिया उसी पेपर्स को लीजिए ताकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिस्ट B1 से आपको दो कोर्स, ध्यान रखिएगा, टोटल पेपर, एक पेपर आपका A से, दो पेपर आपका B1 से। इसके बाद B1 या B2 से कोई एक पेपर आप ले सकते हैं। मर्जी है तो B1 से लेते हैं तो फिर आपका टोटल 3 पेपर B1 से ही हो जाएगा। और अगर आप B2 से कोई एक पेपर लेते हैं देन आपका हो जाएगा B1 से आपका
2 पेपर एंड B2 से आपका 1 पेपर। इसके बाद क्या किया जाता है कि आपका CUET में जो आप बेस्ट परफॉर्मेंस या जो बेस्ट स्कोरिंग करते हैं उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड सबसे बेसिक क्राइटेरियाज कि आप +2 होने चाहिए, आप +2 के कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब अगर +2 आप पास होने चाहिए तब तो आपका एडमिशन होगा ग्रेजुएशन में। तो ये आपका बेसिक क्राइटेरियाज है। एंड जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। तो अब यहाँ पे B1 में कौन कौन से लैंग्वेजेस पेपर है, B1 में कौन कौन सा आपका पेपर्स है और ए में कौन कौन सा लैंग्वेज पेपर है, इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर लैंग्वेज के पेपर्स के बारे में बात कीजिए तो टोटल 33 लैंग्वेज पेपर्स आर अवेलेबल इन द सेक्शन फर्स्ट एंड यू हैव टू चूज 1 पेपर फ्रॉम दिस सेक्शन। एंड जनरली कैंडिडेट जो कैंडिडेट +2 में हिंदी इंग्लिश वगैरह रखे तो वो हिंदी वगैरह चूज कर सकते हैं ताकि उनके लिए थोड़ा सा आसान हो। एंड इंग्लिश भी आप चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक है किसी भी पेपर्स में या किसी भी यहाँ के लैंग्वेजेस में, देन वो आप स्पेसिफिक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री ऑनर्स के क्राइटेरियाज को मैं बता रहा था। तो आपको इस पेपर्स के लिस्ट में से, यानी जो लैंग्वेज का लिस्ट है इसमें से कोई एक पेपर, एंड इसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट का लिस्ट B1 दिख रहा है और इधर जो सब्जेक्ट का लिस्ट B2 दिख रहा है, तो आपको B2 में से कोई एक पेपर ले सकते हैं या B1 में से कोई एक पेपर। बट दिस मस्ट क्राइटेरिया है कि B1 से आपको 2 पेपर लेना है और B1 B2 दोनों में से मिला करके जहां भी आपका चॉइस हो कोई एक पेपर आपको लेना है। यानी B सेक्शन से आपको टोटल 3 डोमेन पेपर चूज करना है। एक आपका लैंग्वेज पेपर, टोटल 4 पेपर आपका हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा B1 में कौन कौन सारे सब्जेक्ट है, तो मैं B1 चूंकि B1 बहुत ही मायने रखता है, हर पेपर्स के लिए B1 मायने रखता है, तो B1 के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। B1 में जो सारे तमाम पेपर्स है वो आपका अकाउंटेंसी यानी बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड आपका सोशियोलॉजी। ये तमाम सारे पेपर्स आपको B1 की लिस्ट में आते हैं। एंड हिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपको 2 पेपर B1 सेक्शन से आपको लेना है। सो गाइस आशा करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स का जो एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है, जो कंडीशंस है, वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। तो आप प्रॉपर सही तरीके से समझ गए हैं। देन आप CUET 2022 में पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपना बेस्ट स्कोरिंग करके अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लीजिए। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, बट वीडियो इन करने से पहले पुनः छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी रह जाए देन आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।